आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के बारे में। तो यह एनएफओ ओपन हुआ है 9 फरवरी 2024 को और क्लोज होने वाला है 23 फरवरी 2024 को। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। तो इसकी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फंड्स बाजार की लिंक से आप साइन अप करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, मतलब कि इसके बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स जितने वेटेज में इंक्लूड हैं वही स्टॉक के अंदर वही वेटेज के अंदर इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में इस स्कीम में भी होने वाला है। इसे कहते हैं इंडेक्स फंड और इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम मोमेंटम की बात करें तो फिजिक्स की भाषा में इसे कहते हैं कि अगर कोई पदार्थ अगर गति में है तो इसे कहते हैं कि उसमें मोमेंटम है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार चल रही है तो उसे कहते हैं कि उस कार में मोमेंटम है। बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि आगे बढ़ रहा है, तो कहा जाता है कि उसमें अच्छा मोमेंटम है। और इस इंडेक्स में भी ऐसे अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स को इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 200 स्टॉक्स में से अच्छे मोमेंटम वाले 30 स्टॉक्स को इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब कि लार्ज कैप के 100 एंड मिड कैप के 100 यानी कि टोटल 200 स्टॉक्स में से अच्छे मोमेंटम वाले 30 स्टॉक्स सिलेक्ट किए जाते हैं। और ये सिलेक्शन होता है वो पर्टिकुलर स्टॉक के नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर से, मतलब कि जो स्टॉक्स का नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर ज्यादा अच्छा है वही स्टॉक्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। और ये नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर डिटरमाइन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए उस स्टॉक के पिछले 6 महीने और 12 महीने के प्राइस रिटर्न, डेली प्राइस रिटर्न, वॉलेटिलिटी, इस पैरामीटर के जरिए उसे फिल्टर किया जाता है और फिर उनको नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर दिया जाता है। और जो स्टॉक टॉप 30 में इंक्लूड होते हैं वही स्टॉक को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक्स कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसी में से अच्छे वाले 30 स्टॉक्स को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप दोनों प्रकार के स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो बात करेंगे इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। तो टॉप पर है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 19.97%, हेल्थ केयर 18.34%, कैपिटल गुड्स 17.18%, फाइनेंशियल सर्विसेज 13.96%। उसी तरह से ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, रियल्टी, कंज्यूमेबल सर्विसेज, पावर, कंस्ट्रक्शन, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, मेटल एंड माइनिंग्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। तो ये था इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। दोस्तों इस इंडेक्स में कोई भी स्टॉक का वेटेज 5% पर कैप किया जाता है, मतलब कि किसी भी स्टॉक में 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का वेटेज है 5.65%, आरएसए लिमिटेड 5.48%, बजाज ऑटो 5.46%, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 5.20%। उसी तरह से कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, एनटीपीसी एंड टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। ये था इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 57.23%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 23.18% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 18 साल का रिटर्न है 20.89%। तो दोस्तों अगर आप भी इस एनएफओ में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। अब हम एक कंपैरिजन करेंगे इंडेक्स के बीच में, जिसमें मोमेंटम इंडेक्स, निफ्टी 200 इंडेक्स एंड निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। तो इस टेबल को देखिए, यहाँ पर तीनों इंडेक्स के पिछले 1 साल से लेके 15 साल और सिंस इंसेप्शन तक का रिटर्न दिखाया है। तो पिछले 1 साल में मोमेंटम इंडेक्स का रिटर्न है 57.2%, निफ्टी 200 का रिटर्न है 13.9% और निफ्टी 50 का रिटर्न है 24.3%। उसी तरह से पिछले 15 साल की बात करें तो मोमेंटम का रिटर्न है 22.8%, 200 का है 16.6% और 50 का है 15.8%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 200 एंड निफ्टी 50 दोनों इंडेक्स अच्छा परफॉर्म। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, ये थी कंपैरिजन सीजीआर रिटर्न की। अब हम कंपैरिजन करेंगे यही तीनों इंडेक्स की ईयरली परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस टेबल को देखिए, यहाँ पर 2006 से लेकर 2023 तक 2024 तक का वाईटीडी रिटर्न दिखाया है और यहाँ पर साथ में मार्केट सिचुएशन भी दिखाई है। 2006 में मोमेंटम इंडेक्स का रिटर्न था 79.7%, 200 का था 63.7% और निफ्टी 50 का था 67.4%। उसी तरह से 2007, 8, 9, 10 से लेकर 2022-23 तक का यहाँ पर रिटर्न दिखाया है। तो दोस्तों इस टेबल से हमें जानकारी मिलती है कि पिछले 18 साल में मोमेंटम इंडेक्स ने बाकी दोनों इंडेक्स को 13 बार आउट परफॉर्म किया है, मतलब कि 13 बार
मोमेंटम इंडेक्स विनर है और सिर्फ 5 बार निफ्टी 200 एंड निफ्टी 50 इस कंपैरिजन में विनर थे। तो मतलब कि मोमेंटम इंडेक्स दोनों इंडेक्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब कि वो बेटर है। तो अब हम जानकारी लेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स स्टॉक्स में। 0 से 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मैनेजर इंस्ट्रूमेंट्स में। फंड मैनेजर है मिस्टर निर्मल मोराकिया एंड मिस्टर अरुण अग्रवाल। इस एनएफओ में आप मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो इस एनएफओ में डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड भी नील है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक। रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फंड्स बाजार के जरिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में इसकी लिंक दी है, वहां से आप फंड्स बाजार में अपना अकाउंट ओपन करें और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।